हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन अक्सर 9, 10, 11, 12 के एग्जाम्स में पूछते हैं। आज अगर आपने ये क्लास समझ ली और गारंटी के साथ बोल रहे हैं ये क्लास आपको समझ में ही आएगी और नरेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, आज सब रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आज समझेंगे हम नरेशन को हिंदी में बोलते हैं कथन की आवश्यकता कहाँ लगती है। तो उसको हम ज़्यादा डीपली में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि कथन जो नरेशन के सेंटेंस होते बनाते कैसे। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को देख लेते हैं कि होता क्या है, करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। तो देखो ऊपर दे रखा है कि डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसमें हर एक शब्द को क्या क्या बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच, हमें क्वेश्चंस में हमेशा डायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है, डायरेक्ट नरेशन पूछा जाता है, उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि डायरेक्ट नरेशन हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में और हमें उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है। अब डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? ये जो विथआउट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं, जो बिना कॉमा के। अब ये कॉमा हो गया, ये कॉमा के अंदर जो होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जो कॉमा के अंदर होते हैं ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है। ये वाला सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है। इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो समझते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट नरेशन होता है, इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये क्या होते हैं? तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये रहा हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान सुनना, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्योंकि सारा खेल ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आगे के सेंटेंस चेंज करना, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार आपने एक प्रकार की चाय बनाना सीख लिया तो दुनिया की सब प्रकार की चाय बना सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। क्योंकि आपको चाय बनाना याद हो गया, आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया, सेंटेंस के भागों को समझ लिया, तो आप उसको चेंज करना भी सीख ही लेंगे। तो क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन को कैसे चेंज करेंगे पहले वो समझो। तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे कैसे बदलेंगे, कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो जब भी हम डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो पहचानेंगे कि जो सेंटेंस होता है, अब इसके कुछ रूल्स हैं वो समझ लेते हैं उस रूल्स को। तो ये समझ में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड होता है। क्योंकि अधिकतर बच्चों को तो यही नहीं पता होता है क्या चेंज कैसे करें। चलो इसके रूल्स को समझते हैं। तो देखो हमने यहां पे रूल्स 1 लिखा हुआ है, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है ये समझ लो। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग भाग है सेंटेंस का, ध्यान सुनना, अगर हमारा डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग भाग, ये है रिपोर्टिंग भाग, ये देखो रिपोर्टिंग भाग, ये रिपोर्टिंग भाग, ये रिपोर्टिंग भाग। अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस का, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग भाग प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान सुन लेना, यह समझ लिया मतलब आप सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करना सीख गए। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग भाग प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में, तो उसके रिपोर्टेड भाग में
उसके रिपोर्टेड भाग में कोई चेंज नहीं होगा। जो ये रिपोर्टेड भाग है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक बार और सुनो, अगर हमारे डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यहां भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, यहां भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब। ये अगर प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में, तो उसके रिपोर्टेड भाग में कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा मतलब उसका टेंस नहीं बदलेगा। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, और अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो प्रेजेंट मतलब उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। सिर्फ चेंज क्या होंगे उसके सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, पर कहां पे होंगे वो भी बताते हैं आपको। इतना समझ में आया आपको? तो इन सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे एक बार और समझना। यह हमारा डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे पहचाने? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होगा उसे बोलेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है हमारा, ये रहा हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इस डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले इस भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और हमने बोला अगर हमारे डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वाला भाग है वो प्रेजेंट में, अब इसको कैसे पहचाने? देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आए तो से क्या होता है? कहना। से मतलब होता है कहना, और हम इस से का यूज कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसमें एस आ गया। कहीं कहीं पर क्या होगा, जैसे हमने यहां फ्यूचर में यूज किया तो इसके साथ से आया, तो ये प्रेजेंट का भाग है, ये भी प्रेजेंट का भाग है। कैसे पहचाना? से ठीक है, तो से आया। अगर यहां पे से भी आता तो भी ये प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में। तो हम यहां पे भी क्या करते हैं? कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस में, लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंज होंगी। जैसे अगर सेंटेंस में आता है सेज टू, ये चीजें याद रखना। क्या आता है? सेज टू। अगर हमारा सेंटेंस में आता है सेज टू, जैसे इस जगह पे आया सेज टू, यहां पे आया, दिख रहा है सेज टू, तो यहां पे सेज टू को हम लिखेंगे सिर्फ टेल्स। ये बेसिक चीजें याद रख लो। अगर सेंटेंस में आया सेज टू तो उस सेज टू को लिखेंगे टेल्स, और अगर सेंटेंस में आया सेज या से, तो हम इसको सिर्फ लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे सेज। अगर से होगा तो से लिख देंगे। इतना समझ में आया? मैं इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। अगर सेंटेंस में आता है सेज टू तो इसको लिखेंगे टेल्स, ठीक है। और अगर सेंटेंस में आया सेज तो इसको लिखेंगे सेज ही, कोई चेंज नहीं होगा। सेंटेंस बनाए सेंटेंस, इसको और थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं सेज ही आएगा, ठीक है। सेज को सेज लिखेंगे, सैज टू के स्थान पर टेल्स लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? आगे समझो। इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। यहां लिखा ही सेज, वहां कहता है दे हैव रीड द बुक, कि वे किताब पढ़ चुके हैं। ही सेज वहां कहता है दे हैव रीड द बुक, वे किताब पढ़ चुके हैं। इसको बनाएंगे तो ही सेज, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे? यहां लिख देते हैं ही सेज। सेंटेंस बना रहे, ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही हम ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे दैट। ध्यान रखना हमने क्या किया, अगर सेंटेंस में आता है सेज तो उसको सेज ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में आता है सेज टू तो उसको लिखेंगे टेल्स, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लिखेंगे दैट। कैसे? देखो इस सेंटेंस लिखा ही सेज तो हमने लिखा ही सेज, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लिखेंगे दैट। ही सेज दैट
दे हैव रीड द बुक, सेंटेंस ऐसा कैसे लिख दो, दे हैव रीड द बुक। कोई चेंज नहीं करना है, कहां नहीं करना है। अगर हमारा रिपोर्टिंग भाग, ये रिपोर्टिंग भाग प्रेजेंट टेंस में होगा और फ्यूचर टेंस में होगा, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट में है फ्यूचर में है? प्रेजेंट में पहचानने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहां देखो, यहां पे सेड लिखा हुआ है, ये चेंज होगा जब रिपोर्टिंग भाग में सेकेंड फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म होगा, पास्ट में होगा। तो हमारा मतलब रिपोर्टिंग भाग अगर पास्ट में है या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, से का सेकेंड फॉर्म सेड होता है, तो ये टेंस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच। बट यहां पर रिपोर्टिंग भाग हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस चेंज क्या होगा, माइनर सा, सेज अगर होगा तो सेज ही लिखेंगे, सैज टू के स्थान पे लिखेंगे टेल्स, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसके स्थान पे लिखेंगे दैट। समझ में आ गया होगा। जैसे एक सेंटेंस बनाए, ही सेज, वहां कहता है दे हैव रीड द बुक, वे किताब पढ़ चुके हैं। अगला, मोहन सेज टू हिज मदर, मोहन अपनी मां से कहता है, क्या कहता है, मोहन सेज टू हिज मदर, मोहन, मोहन को लिखा मोहन, सेज टू को लिखेंगे टेल्स, मोहन टेल्स, किससे कह रहा है, हिज मदर, लाइट चली गई, हिज मदर, मोहन टेल्स हिज मदर, क्या कह रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लिखेंगे दैट, मोहन टेल्स हिज मदर दैट द स्वीट्स आर वेरी गुड, लिख दो ऐसे कैसे ही, द स्वीट्स आर वेरी गुड, द स्वीट्स आर वेरी गुड, मोहन टेल्स हिज मदर, मोहन अपनी मां से कहता है, मोहन सेज टू हिज मदर, मोहन अपनी मां से कहता है द स्वीट्स आर वेरी गुड, कि जो मिठाई है बहुत अच्छी है, हमें भी खिलाइए कभी मिठाई। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप टॉप करते हैं 10th में, तो मिठाई खिलाना मत भूलना। 10th हो, 12th हो, 8th हो, अब तो 8th की भी बोर्ड हो गई, तो मिठाई खिलाना जरूर याद रखना, हम भी याद रखेंगे आपको। ही विल से, वहां कहेगा सीता इज लर्निंग अ लेसन, या वहां कहेगा कि सीता क्या कर रही है, सीता इज लर्निंग हर लेसन, सीता अपना सीता उसका पाठ पढ़ रही है, या सीता सीता लर्निंग सीख रही है हर लेसन, उसके पाठ को, सीता अपने लेसन को सीख रही है, सीता अपना लेसन पढ़ रही है, ऐसा बोल सकते हैं। ही विल से, वहां कहेगा सीता इज लर्निंग हर लेसन, सीता अपना लेसन पढ़ रही है, सीता अपना लेसन सीख रही है। चलो बनाते हैं, ही विल से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ही विल से को लिखेंगे से, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट, ही विल से दैट सीता इज लर्निंग हर लेसन, सीता, याद रखना जब नाम होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, सीता इज लर्निंग हर लेसन। समझ में आया? ये सेंटेंस अगर आपने आज के इस क्लास को समझ लिया तो आप आगे आने वाले जो सेंटेंस है उनको बहुत आसानी समझ सकते हैं, क्योंकि नरेशन बहुत ही आसान है, बस इसके बेसिक्स को समझ लो, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। नरेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी क्वेश्चन दे दें वो हम बना देंगे, क्योंकि इतना टफ नहीं है अगर उसके एक एक चीज़ को समझ लिया। तो ये रही हमारी आज की क्लास, आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस से बनने वाले सेंटेंस, जिसमें हम सीखेंगे मज़ेदार कॉन्सेप्ट और इस नरेशन के सारे कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी समझेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।